लुटियंस जोन, दिल्ली का सबसे पॉश इलाका, हिंदुस्तान का पावर सेंटर, जहां गुलामी की निशानियों को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा आकार ले रही है। जिसका चमचमाता हुआ साक्ष्य है ये नया संसद भवन, जो इमारत की शक्ल में इतिहास बनकर खड़ा है। भव्यता की पराकाष्ठा पर इतराता ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की नई पहचान है। आत्मनिर्भरता का नया आयाम गढ़ता ये संसद भवन 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की शान है। देश का नया अभिमान है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की सिद्धि का सबसे नया प्रमाण है। भारत के गौरवशाली लोकतंत्र की नींव पर खड़ा ये ऐवान का मान है, सम्मान है और ये अद्भुत है, अद्वितीय है, अलौकिक है। भारत के आदर्श अपने हैं, आयाम अपने हैं। आज भारत के संकल्प अपने हैं, लक्ष्य अपने हैं। आज हमारे पथ अपने हैं, हमारे प्रतीक अपने हैं। यही अब भारत का पावर सेंटर होगा। अब यहीं संसद बैठेगी, यहीं पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस होगी, यहीं पर देश का कानून बनेगा, यहीं से देश चलेगा, यहीं से हिंदुस्तान के भविष्य का नवनिर्माण होगा। ये जो मेरे पीछे आप पुराना संसद भवन देख रहे हैं, दरअसल इसी के अहाते में ये नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में इसकी आधारशिला रखी थी और लगभग 28 महीने में यह बनकर तैयार भी हो गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त में इस संसद भवन के द्वार खोलने जा रहे हैं जब देश आजादी का अमृत काल मना रहा है। तो आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में एक नई लकीर खींचने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। गौरवान्वित करने वाला अतीत और दृढ़ संकल्पित उम्मीद की दीवार पर खड़ा यह संसद भवन विशेष है। पुराने संसद भवन से बिल्कुल ही अलग है। कई विशेषताओं को समेटे हुए इस नवनिर्मित भवन को गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। सवाल है कि नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी? दोनों संसद भवन में क्या अंतर है? मोदी की संसद लुटियंस की संसद से कितनी अलग है? इसे समझने के लिए एकदम शुरू से दोनों संसद भवन का इतिहास भूगोल जानना होगा। और मेरे पीछे आप ये पुराना संसद भवन देख रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने का बनाया गया है। मतलब ये करीब 105 साल पहले बनाया गया। अच्छा, साल था 1918। तब हिंदुस्तान गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था। उस समय इस वृत्ताकार भवन की परिकल्पना की गई। दरअसल अंग्रेजों ने दिल्ली को नई प्रशासनिक राजधानी बनाने के लिए इस भवन का निर्माण किया। मेरे ठीक पीछे है नया संसद भवन, आजाद और आत्मनिर्भर भारत की पहचान, जिसकी पहल तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने 13 जुलाई 2012 में की थी। लेकिन इस नए संसद भवन की परिकल्पना को 2019 में अमली जामा पहनाया देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुराने संसद भवन के दो शिल्पकार थे, हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियन। तब के मशहूर ब्रिटिश वास्तुविद सर एडविन लुटियन को स्पेशली इसी के लिए दिल्ली बुलाया गया था। दोनों ने महीनों तक इस इमारत की बनावट को लेकर माथापच्ची की और फिर 144 स्तंभों वाले गोलाकार भवन बनाने का फैसला लिया गया। नए संसद भवन के शिल्पकार हैं विमल पटेल। विमल पटेल
एक आर्किटेक्चर फर्म को लीड करते हैं। अक्टूबर 2019 में जब उन्हें यह काम मिला, उसके बाद लंबे वक्त तक इस पर उन्होंने काम किया। नए संसद भवन को तिकोने आकार में डिजाइन किया गया और जरूरतों के मुताबिक इसे 4 मंजिला बनाया गया। जिसमें अब तक संसद चल रही थी, इस इमारत की नींव 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कैनॉट ने रखी। लगातार 6 साल तक काम चला। फिर जब यह इमारत बनकर तैयार हुई तो नाम पड़ा काउंसिल हाउस। 18 जनवरी 1927 को इस काउंसिल हाउस का उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया। नए संसद भवन की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी, जो अब बनकर तैयार हो चुका है। 2.5 साल से भी कम समय में नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है, जो बेहद खास और बेमिसाल है। पुराना संसद भवन लगभग 6 एकड़ में बना हुआ है। पुराने संसद भवन को बनवाने के लिए करीब 100 साल पहले 83 लाख रुपए का खर्च आया था। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप देखें तो नया संसद भवन पुराने से 3 गुना बड़ा है। लगभग 16 एकड़ में इसे तैयार किया गया और इसके बनाने में कुल खर्च आया है 971 करोड़ रुपए का। ट्रायंगुलर शेप में नए संसद भवन में भारतीय लोकतंत्र की विरासत परिलक्षित होने वाली है। इसको भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नए भवन पर भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा। इसमें 3 दरवाजे हैं। इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम दिए गए हैं। इसमें सांसदों और वीआईपीज के लिए अलग एंट्री की व्यवस्था है। नए भवन में एक संविधान हॉल भी होगा, जिसमें भारतीय लोकतंत्र की विरासत को दिखाया जाएगा। इसके अलावा इस संसद में संसद सदस्यों के लिए लाउंज, कई सारे कमेटी रूम, डाइनिंग एरिया और पार्किंग स्पेस होगा। संविधान हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। इसके अलावा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और देश के सारे प्रधानमंत्रियों की बड़ी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। जब पुरानी इमारत बनाई गई तब दिल्ली सीस्मिक जोन 2 में थी। अब दिल्ली सीस्मिक जोन 4 में है। मतलब भूकंप का खतरा बड़ा है। जोर का भूकंप आने पर खतरा हो सकता है। ये जो नया संसद भवन है, इसकी एक और खासियत है, इसके ऊपर लगा हुआ ये प्रतीक। नए संसद भवन के ऊपर देश का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ बनाया गया है। ये नए संसद भवन के शिखर पर लगाया गया है। ये विशालकाय मूर्ति नए संसद भवन के ऊपर बीचों बीच स्थापित की गई है। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया था। यह अशोक स्तंभ ब्रॉन्ज से बना है। इसका वजन 9500 किलोग्राम है। राष्ट्रीय प्रतीक की ऊंचाई 20 फीट है। इसके चारों ओर स्टील का एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है। जमीन से 108 फीट की ऊंचाई पर स्थापित यह अशोक स्तंभ आजाद हिंदुस्तान की प्रतिबद्धता की कहानी कह रहा है। पुराने संसद भवन के ऊपर कोई स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है। इतना ही नहीं, पुराने संसद भवन के अंदर प्राकृतिक रोशनी का भी अभाव था। शुरुआती दिनों में तो वर्षा जल संचयन और संचार प्रणाली की भी व्यवस्था नहीं थी। हालांकि कुछ दिनों बाद धीरे धीरे कई सारी व्यवस्थाएं की गई। जब हिंदुस्तान गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला लिया था। तब गुलाम हिंदुस्तान के खून पसीनों से भव्य इमारत तैयार की गई थी। यह 566 मीटर व्यास में बना था। तब यह सिर्फ 1 मंजिला बिल्डिंग थी। पहली मंजिल पर खुला बरामदा, जिसमें पीले रंग की 144 खंभों की कतार और हर खंभे की ऊंचाई 27 फुट, जिससे हिंदुस्तान पर हुकूमत चलती थी। आजादी के बाद जब पहली सरकार बनी तो इसे संसद भवन में तब्दील कर दिया गया। जब ज्यादा जगह की जरूरत पड़ी तो साल 1956 में संसद भवन में 2 और मंजिलें जोड़ी गई। पानी सप्लाई, सीवर लाइन, एसी
सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जोड़े गए। इससे इमारत को नुकसान पहुंचा। पुराने संसद भवन में शुरुआती दिनों में दिव्यांगों के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। फिर बाद में भारत सरकार ने संसद में दिव्यांगों के अनुकूल कुछ सुविधाओं को जोड़ा। नए संसद भवन में दिव्यांगों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यानी जो दिव्यांग हैं इस संसद भवन में कहीं भी आराम से आ जा सकते हैं। उनकी सुविधाओं के मुताबिक ही इसे डिजाइन किया गया है। मैं आपको यह भी बता दूं कि साल 2016 का विकलांग अधिकार अधिनियम जो है उसी के दिशा निर्देशों के अनुरूप इस संसद भवन को डिजाइन किया गया है। नया संसद भवन सभी अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। यह प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है जिससे बिजली की खपत को 30% तक कम किया जा सकता है। साथ ही पर्यावरण पर पड़ने वाले नेगेटिव इफेक्ट को भी कम किया जा सकता है। यानी कि इसे भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नए संसद भवन को अगले 150 साल की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। तकनीक के साथ साथ जनसंख्या के हिसाब से जब लोकसभा या राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नए संसद भवन में लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल के आकार को पुराने की तुलना में काफी विस्तार दिया गया है। नए संसद भवन की लोकसभा में 888 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि पुराने संसद की लोकसभा में 552 लोगों के बैठने की जगह थी। नए संसद भवन की राज्यसभा में 384 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है, जबकि पुराने संसद भवन की राज्यसभा में सिर्फ 245 लोगों के बैठने की जगह थी। पुरानी संसद में सेंट्रल हॉल है जिसमें 436 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं है, बल्कि लोकसभा को विस्तार देकर उसमें 1272 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। नए संसद भवन की लोकसभा में ही ऐसा इंतजाम किया गया है कि संयुक्त सत्र के वक्त उसका विस्तार किया जा सकेगा और दोनों सदनों के सदस्य एक साथ उसमें बैठ सकेंगे। नया संसद भवन अगले 150 सालों की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। मतलब परिसीमन के बाद लोकसभा या राज्यसभा की सीटों में बदलाव के बावजूद कोई दिक्कत नहीं होगी। नए संसद भवन में 6 समिति कक्ष बनाए गए हैं, जबकि पुरानी संसद में 3 समिति कक्ष थे। पुरानी बिल्डिंग 100 सालों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। ब्रिटिश राज में जब यह संसद भवन बनकर तैयार हुआ था तब अखंड भारत था और देश की आबादी सिर्फ 35 करोड़ थी। ये पुराना संसद भवन 97 सालों तक भारतीय राजनीति के इतिहास का गवाह रहा। परिसीमन में कई बार सीटें बढ़ी, नए सदस्यों को इसमें जगह दी गई, लेकिन अब यह इमारत वृद्ध हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है और अब धीरे धीरे यहां पर सुविधाओं का भी अभाव होने लगा है। पुरानी संसद में कर्मचारियों के काम करने की जगह बेहद कम थी। ज्यादा लोग होने की वजह से कई लोगों को एक दूसरे के साथ सट कर बैठना पड़ता था। यही वजह है कि संसद की नई इमारत बनी है। अब नया संसद भवन इतना भव्य और विशाल होगा कि इसी में सभी सांसदों को अलग दफ्तर दिया जाएगा। दफ्तरों में आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी ताकि पेपरलेस दफ्तरों के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। नए संसद भवन में सांसदों के बैठने के लिए बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष और बहुत सारी पार्किंग की जगह है। ये जो नई संसद भवन बनकर तैयार है, इसका डिजाइन पुराने संसद, राष्ट्रपति भवन, सेंट्रल विस्टा जैसी अन्य इमारतों की एक छाप है। ये भारत की शास्त्रीय, लोक, जनजातीय कला और साथ ही साथ शिल्प से प्रेरित है। पुराने संसद भवन की वास्तुकला पर भारतीय परंपरा की गहरी छाप थी। माना जाता है कि परिषद का डिजाइन मध्य प्रदेश के मुरैना में 64 योगिनी मंदिर के अद्वितीय गोलाकार आकार से प्रेरित था। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। अंग्रेजों ने जब यह भवन बनाया था तो मकसद था यहीं से हिंदुस्तान पर राज करना और दशकों तक उन्होंने ये किया भी। मतलब उपनिवेशक राज का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उन्होंने ये विशाल भवन बनाया। आजादी के बाद जिस संसद भवन में लोकतांत्रिक व्यवस्था को आकार दिया जा रहा था
वो औपनिवेशिक काल का प्रतीक है, गुलामी की निशानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं तो एक मकसद यह भी है गुलामी के प्रतीकों से आजादी, भारतीय कौशल, आत्मनिर्भरता, प्रभुत्व को भी दिखाना और सर्वश्रेष्ठ भारत की ओर एक कदम आगे बढ़ा देना।